अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन पुलाव की ऐसी ज़बरदस्त और मुनफरिद रेसिपी कि ऐसी रेसिपी और ऐसा जायका ना आपने किसी देग का पका हुआ खाया होगा, ना आपको कहीं रेस्टोरेंट में खाने को मिलेगा और ना ही आपने कहीं शादियों पे खाया होगा। तो जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आपकी किचन डायरी में बिल्कुल न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलें शुरू करते हैं अपना ज़बरदस्त सा मैरिनेटेड चिकन पुलाव बनाना। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं चिकन के लेग पीसीज, आप चाहें तो होल चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लिया है और अब हम क्या करेंगे कि लेग पीसेस पर इस तरह से गहरे कट लगा लेंगे। गहरे कट लगाने का फ़ायदा ये होगा कि इसकी जब हम मैरिनेशन करेंगे ना तो मसाले का टेस्ट अंदर तक जाएगा और चिकन अंदर से फीका नहीं रहेगा। तो चलें जी, अच्छे से मैंने इसको कट लगा लिए हैं दोनों तरफ और अब हमें क्या करना है कि इसको हमें नमक और सिरका लगाना है। तो 1 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक डाल लूँगी और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम सिरका डाल लेते हैं। मैंने पहले इसको ऐसे ही धोया था, पहले मैंने इसको नमक और सिरका नहीं लगाया था, अब हमने इसको लगाया नमक और सिरका और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके नमक और सिरका जो है ना इसके कट्स के अंदर भी जाना चाहिए। इसको हम 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, ठीक है? अच्छी तरह से जब ये हल्का-फुल्का सा सिरका और नमक के अंदर मैरिनेट हो जाएगा ना, फिर हमने करना है अगला स्टेप। तो आगे भी मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। चलिए इसको पड़े हुए 15 मिनट हो गए हैं और अब हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे पैन जिसका पैंदा फ्लैट हो और इसमें हम तकरीबन 3-4 टेबलस्पून ऑयल डाल लेंगे। फ्लेम को मैंने अभी ऑन नहीं किया है, फ्लेम ऑन कर लेते हैं और इसको हल्का-फुल्का सा गरम होने के लिए रख देते हैं। थोड़ा बहुत गरम हो जाए तो अब हम इसके अंदर चिकन के लेग पीसेस रख देंगे और इस प्रोसेस को करने का मकसद ये है कि ये जो चिकन है ना इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए और ये अंदर तक टेंडर हो जाए सिरके के साथ, ठीक है? नमक भी हमने लगाया, सिरका भी लगाया तो ये अंदर से फीका नहीं होगा बिल्कुल भी, ये अंदर से भी अच्छे टेस्ट वाला चिकन होगा। आँच मेरी मीडियम टू लो है और इसको हम कलर आने देते हैं और जब तक इसको कलर आता है ना हल्का-फुल्का सा, हम क्या करेंगे कि इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो एक अदद मैंने ले लिया है बाउल और इसमें हम डाल लेंगे तकरीबन 1 प्याली दही और 1 टेबलस्पून भर के मोटी लाल मिर्च मैंने डाली है, ठीक है? अगर आप चाहें तो पिसी हुई भी डाल सकते हैं और ये है मेरे पास हरी मिर्चों का पेस्ट, तकरीबन ये 1 टीस्पून है। अब डाल लेते हैं इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर। इसको मैंने हल्का सा पहले ज़ीरे को भून लिया था, बिल्कुल ड्राई रोस्ट कर लिया और ये है खुश्क धनिया पाउडर, ये भी 1 टेबलस्पून ही है। इन दोनों चीज़ों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आने वाला है। काली मिर्च का पाउडर शामिल कर लेते हैं तकरीबन 1 टीस्पून और अब है मेरे पास सौंफ का पाउडर 1 टेबलस्पून। बहुत ही खुशबूदार सा हमारा चिकन बनेगा इसके साथ। और अब हम इसके अंदर शामिल कर लेते हैं चाट का मसाला चटपटे से फ्लेवर के लिए, ये भी 1 टीस्पून ही मैंने शामिल किया है। अब हम इसमें डाल लेते हैं गरम मसाला पाउडर जिसमें जायफल और जावित्री भी शामिल है, ये भी 1 टीस्पून ही काफ़ी है और 1 टीस्पून ही मैं इसमें नमक शामिल कर लेती हूँ। ये तो हो गए सारे ड्राई मसाले और अब हम डाल लेते हैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा हमारे चिकन में, इसको आपने बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। ये सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। अब 2 चीज़ें मेरे पास ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहें तो मिक्स करें या आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें शामिल कर लूँगी हल्दी पाउडर अच्छे से कलर के लिए, ये है तकरीबन हाफ़ टीस्पून और हाफ़ टीस्पून ही मैं इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। ये तीखा नहीं होता, लेकिन इसके साथ चिकन पे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। चलें अब एक विस्क की मदद से इसको हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि दही की जो सारी की सारी गुठलियाँ हैं ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। आपने इस रेसिपी में गाढ़ा दही ही इस्तेमाल करना है। अगर आपका दही पतला हो ना तो उसे किसी कपड़े में डाल के थोड़ी देर रख दें, जब उसका पानी निकल जाए थोड़ा सा तब आप इस रेसिपी में शामिल करें, वरना क्या होगा कि आपके चिकन से अमेज़ा जो होगा ना मैरिनेशन होगी वो उतर जाएगी। दही की मिकदार मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही रखी है, मसाले भी थोड़े तीखे रखे हैं। क्यों रखे हैं आगे चल के आपको पता चलेगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं हम साइड पे और चिकन की तरफ आते हैं। चिकन को एक साइड पे कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं इसको पड़े हुए तकरीबन 5-6 मिनट हो चुके थे। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको टर्न कर लेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आने देंगे। ये स्टेप करने का मकसद ये है कि चिकन के ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए
और ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। बनाने का तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है, आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है ताकि आपकी रेसिपी मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन बने। तो चलें जी, ये देखें आप दूसरी तरफ से भी कैसा ही ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। तो इनको हम अब निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम इसे कर लेंगे साइड पे। ये देखें कैसा ही ज़बरदस्त कलर आया है। यहाँ पे आपने इसको गलाने की टेंशन नहीं लेनी, इसको हमें गलाना नहीं है इस स्टेप में, हमें इसको बस कलर ही देना है। तो ये देखें ज़बरदस्त सा कलर आया है और अब आपने क्या करना है कि इस चिकन को ठंडा होने देना है और ठंडा होने के बाद हमने मैरिनेट किए हुए दही के अंदर इसको डालना है। अगर आप गरम-गरम चिकन डाल देंगे ना तो आपकी दही पतली हो जाएगी और चिकन का टेस्ट कम हो जाएगा। तो चलें इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कट्स के अंदर भी हमने अच्छी तरह से ये मसाला लगाना है ताकि कहीं से भी चिकन जो है ना वो फीका ना रहे। अच्छी तरह से इसको कोट कर देंगे और फिर हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन अंदर तक स्पाइसी, मज़ेदार और ज़बरदस्त रहे। पहले जो हमने सिरका लगाया था इसको मैरिनेशन पे और फिर हमने दही का इस्तेमाल किया, तो इन दोनों चीज़ों के साथ आपका चिकन अंदर से इस कदर टेंडर होगा ना कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए इसको आधे घंटे के लिए रख देते हैं अच्छी तरह से मैरिनेट होने के लिए और फिर हम करते हैं अपना अगला स्टेप। अगर तो गर्मियाँ हों तो आप इसको फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख दें और अगर सर्दियाँ हों तब बाहर भी पड़ा रहे तो कोई मसले की बात नहीं है। अब हमने क्या करना है कि आधा घंटा हो गया चिकन को पड़े हुए, एक पैन में हम ले लेंगे पानी, ये मैंने स्टील का ही लिया है ताकि ये काला ना पड़े और इसमें मैंने डाल लिया तकरीबन 4 प्याली पानी। इसमें मैं शामिल कर लूँगी, ये मेरे पास दालचीनी के टुकड़े हैं 2 बड़े-बड़े साइज़ के खुशबू के लिए और 2 बड़ी इलायचियाँ मैंने ले ली, मैंने इनको खोला नहीं है, ऐसे ही डाल देंगे और बादियान के 3 अदद फूल हैं। इसको अब हमने उबाल आने देना है, फ्लेम को हम कर लेते हैं ऑन और जैसे ही इसमें उबाल आए ना आप देखेंगे कि इसमें से स्टीम निकलना शुरू हो गई है। बस इसी स्टीम में हमने चिकन को टेंडर करना है, गलाना है और ऐसा ही ज़बरदस्त आपका चिकन बनेगा ना कि आपने ये चिकन तो ज़्यादा ही बनाना है क्योंकि आधा तो आपका वैसे ही खाया जाएगा। चलिए अब छलनी रख दी मैंने इसके ऊपर और छलनी के ऊपर हम इसकी तह लगा देते हैं लेग पीसेस की और 15 मिनट एक तरफ से और 15 मिनट हम दूसरी साइड से इसको इसी स्टीम के अंदर गलने देंगे। ऊपर से हम इसको किसी ढक्कन के साथ ढक देंगे। जो चिकन है ना ये आज की रेसिपी की जान है, ऐसा ज़बरदस्त चिकन पुलाव बनेगा कि मेहमान आपसे रेसिपी पूछ कर जाएंगे। तो चलिए इसको हमने ढक दिया है और इसको हम अच्छी तरह से टेंडर होने देते हैं। तो चलें 15 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को हटा के हम क्या करेंगे कि इसकी साइडें चेंज करेंगे। वैसे तो अगर आप साइडें ना भी चेंज करें तो ये दोनों तरफ से ही टेंडर हो जाएगा, लेकिन ताकि कोई भी शाइबा ना रहे इसके गलने में हम इसको टर्न करके ही दोनों तरफ से पकाएंगे। इसकी मैरिनेशन जो बच गई है ना दही की वो आपने वेस्ट नहीं करनी, वो आगे रेसिपी में काम आएगी, उसी के साथ इसके चावल के अंदर टेस्ट आएगा। तो चलिए इसको फिर से ढक देंगे और ढकने के बाद इस साइड से भी इसको पका लेते हैं। चिकन हमारा दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुका है, इसको हम कर लेते हैं साइड पे। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना ही अच्छा टेंडर हुआ है, बिल्कुल आप हाथ लगाएंगे ना तो ये टूटेगा, ऐसा ये ज़बरदस्त चिकन इसके अंदर स्टीम के अंदर रेडी हुआ है। अब चिकन को हमने साइड पे कर लेना है और इसके नीचे जो यखनी बची है ना ये भी आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी, इसी के साथ जो है ना हमारे पुलाव के अंदर जायका बनेगा। तो इन दोनों चीज़ों को साइड पे करते हैं और अगली कुकिंग स्टार्ट करते हैं। आधा कप मैंने देचकी के अंदर डाल लिया है घी थोड़ा सा घी या ऑयल आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा ही रखें, थोड़ा ज़्यादा रखेंगे ना तो आपके चावलों पे शाइन आएगी और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खूबसूरत लगेगा, रूखा रूखा नहीं लगेगा। थोड़ा सा मैंने प्याज डाला इसमें, तकरीबन छोटे ही साइज़ का, बहुत बड़ा नहीं मैंने डाला, मीडियम साइज़ का एक प्याज ले लें, उसके स्लाइस कर लें और वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। इस पर हमने हल्का फुल्का सा कलर आने देना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। अगर बहुत डार्क कर लेंगे ना नॉर्मल चावलों की तरह से तो फिर क्या होगा कि आपके पुलाव का कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा। ये सारी की सारी बची हुई मैरिनेशन मैंने डाल दी इसके अंदर और इसको हम भून लेते हैं 4 से 5 मिनट तक। तो 4-5 मिनट भूनने तक ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए मसालों का और जो मैंने लहसुन और अदरक इसके अंदर शामिल किया था ना उसकी भी स्मेल अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैं क्या करूँगी कि बाउल में जो अमेज़ा लगा रह गया था ना इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और इसको भी शामिल कर लेंगे ताकि बाउल भी साफ़ हो जाए
और हमारा मसाला पैंदे में लगे बिना, और थोड़ा सा ये मज़ीद भुन जाए 2-3 मिनट के लिए। तो चलिए अब क्या करते हैं कि इसके अंदर हम पानी डाल लेते हैं। पानी हमने कौन सा डाला है, वही जो हमने स्टीम के नीचे यखनी हमारी तैयार हुई है ना, वही हमने डाली है इसके अंदर। आप चाहें तो इसके अंदर से मोटे मसाले निकाल भी सकते हैं। आधा ग्लास मैं पानी इसके अंदर और डाल लेती हूँ। तकरीबन 3.5 प्याली मैंने इसके अंदर पानी पूरा कर लिया है। 2.5 प्याली मेरे पास चावल हैं। आप अपने चावलों के हिसाब से जितना भी आपके चावल पानी सो करते हैं उस हिसाब से आप इसमें पानी एडजस्ट कर लें। चलें, इसमें उबाल आ चुका है। अब हम डाल लेते हैं इसमें चावल। तो चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था अच्छे से साफ़ करके, और ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। पानी मैंने सारा का सारा निकाल लिया छलने में से, इसको स्ट्रेन करके इनको शामिल कर लिया और हल्का-फुल्का सा इनको हिला लेते हैं और फिर हम इनको पकने देंगे। थोड़ी देर ढक देते हैं ताकि चावलों की कुकिंग का प्रोसेस जल्दी से स्टार्ट हो जाए और चावल अच्छे से स्टीम में पकना शुरू हो जाए। अभी हमने इसका नमक जो है ना पूरा नहीं किया, ये आपने ख़्याल में रखना है। अब हम क्या करेंगे कि चावल हमारे फिर से पकना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इसका नमक चेक कर लेते हैं। अब जितना नमक हमें मज़ीद रिक्वायर्ड होगा, हम इसके अंदर डाल लेंगे। नमक मैं इसमें और डाल देती हूँ, तो तकरीबन जो है ना 4 टीस्पून इस रेसिपी में नमक का इस्तेमाल हुआ है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक की मिकदार को एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये देखें जी, मज़ीद चावलों को थोड़ी देर पकाया। चावलों को आपने जब भी पकाना है ना, हल्के हाथ से इनको हिलाना होता है। ऐसा नहीं करना होता कि आप जल्दी-जल्दी से चावलों को हिलाएँगे ना, आपके चावल टूट जाएँगे। इस स्टेज पे तो ख़ास तौर पे आपने हल्के हाथ से चावलों को हिलाना है। चलिए, इनको अब हम दम पे लगाएँगे और उससे पहले हम अपना ज़बरदस्त सा टेस्टी सा मैरिनेट और स्टीम किया हुआ चिकन इसके ऊपर डाल देते हैं, और फिर हम इसको दम पे रखेंगे बिल्कुल स्लो आंच पे। थोड़ा-सा हम इसके ऊपर ज़र्दा कलर डाल देंगे। अगर आपको पसंद हो तो आप ज़रूर डालें, और अगर आपको पसंद ना हो तो आप बिल्कुल इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसके नीचे कोई तवा वगैरह नहीं रखा है। अगर आपकी देचकी का पैंदा हल्का है ना, तो नीचे आप तवा रख लें। उसका फ़ायदा ये होता है कि चावलों के नीचे लगने का डर नहीं होता। 10 मिनट तक मैं इसको हल्की आंच पे दम पे रखूँगी। उसके बाद मैं 2 मिनट इसका ढक्कन नहीं हटाऊँगी ताकि ये मज़ीद चावल अंदर से खिले-खिले से बन जाएँ और ये ज़बरदस्त से तैयार हों। तो ये देखें जी, कैसी ही ज़बरदस्त हमारे चावलों की, हमारे चिकन पुलाव की लुक है। इसका एक-एक दाना ज़ायकेदार है, और इसके चिकन की तो क्या ही बात है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़ायकेदार और बहुत ही मज़ेदार है। ऐसा लाजवाब और ऐसा ज़बरदस्त चिकन पुलाव है कि आप किसी मेहमान को खिलाएँगे ना, तो वो सालों तक इसके टेस्ट को याद रखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़ायकेदार और बहुत ही लाजवाब है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, और चिकन को देखें कैसा ही टेंडर हुआ है, कैसा ही ज़बरदस्त है, टेस्टी है, मज़ेदार है और सॉफ्ट है। आप इसको खाएँगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। चिकन ऐसा टेस्टी और स्पाइसी है कि आपने पुलाव के अंदर ऐसा चिकन कभी नहीं खाया होगा। तो चलिए जी, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपको मेरी आज की चिकन पुलाव की रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए, अगर आपको हमारी आज की ज़बरदस्त सी वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाज़मी शेयर करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।